क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें कुछ डाउटफुल इनके विकल्प लग रहे हैं। देखिए पहला कह रहे हैं कि आयनिक रेडियस फ्लोराइड का ज्यादा है, एटॉमिक रेडियस ऑफ पोटेशियम। आयनिक रेडियस इन्हों कह रहे हैं कि ये चीज कहा गया है इनके द्वारा। अब पहला विकल्प दे रहे हैं कि रेडियस ऑफ फ्लाइट इज मोर देन आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड इज मोर while atomic radius of potassium ion is। ये क्या दे रहे हैं, इनका सवाल पढ़िए। इन K प्लस F माइनस आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड इज मोर, ठीक है, हम मान लेते हैं इसका ज्यादा है इससे, यही तो कहना है। while atomic radius of potassium less than potassium ion, हाँ, आयनिक रेडियस ऑफ पोटेशियम ये लेस देन पोटेशियम आयन, ये तो गड़बड़, ठीक है, गड़बड़ टाइप है, कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सही कर लेते हैं। आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस ऑफ पोटेशियम ये मोर देन F माइनस। और तीसरा दे रखे हैं एटॉमिक रेडियस पोटेशियम का इक्वल टू एटॉमिक रेडियस फ्लोरीन का, और चौथा नन, ठीक है। तो पोटेशियम का एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा फ्लोरीन से, ये मुझे थोड़ा सा कम क्लियर है। देखिए ये तो इससे बड़ा नहीं हो सकता, बल्कि छोटा, ये जो है इससे छोटा नहीं हो सकता, पहला गड़बड़ है। लेकिन इसका रेडियस इससे बड़ा हो, ये बराबर भी नहीं हो सकता, इसी पे मुझे डाउट है। अब एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। अगर देखिए ये तो कहीं से सही नहीं है, ये से कहीं से सही नहीं, ये सही होगा तो यही होगा। के कंपैरिजन में किसका, के प्लस का? देखो सवाल पढ़ो। इन के एफ आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड इज मोर, फ्लोराइड का आयनिक रेडियस अधिक है, व्हाइल एटॉमिक रेडियस ऑफ पोटेशियम आयन इज। तो एटॉमिक रेडियस पोटेशियम आयन का लेस देन पोटेशियम, ऐसा तो है नहीं। पोटेशियम आयन की एटॉमिक रेडियस पोटेशियम से लेस नहीं हो सकता, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही डाउटफुल दे रखे हैं, क्लियर कट नहीं दिया, लेकिन ये कहीं संभव नहीं है, कहीं संभव नहीं है, ये भी नहीं है, अगर होगा तो ही हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। हर जगह आयन छापे हैं, पूछ रहे हैं एटम, तो मिटा दें। अगला 329 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिया है इन्होंने, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये किसका है? सोडियम का है ना। 11 इलेक्ट्रॉन है। ग्राउंड स्टेट ऑफ फ्लोरीन एटम, एक्साइटेड स्टेट 5 दे रखा है, पी में 5 है। 1s2 2s2 2p में 5 और 3s में 1। अच्छा, तो इसका मतलब एक यहां से यहां आया है। इतना कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? नियान का। तो ये एक्साइटेड स्टेट है नियान, ठीक है ना, एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियान, ठीक है। नियान में 10 होता है, एक अगर बाहर के एस में गया, इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है ना। नहीं समझ पाए हो? नियान 1s में 2 2s
2p में 2 6 और 3s खाली है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ क्या हो जाएगा 1। यह एक्साइटेड स्टेट है, नियॉन का। ठीक है ना। अगला देखते हैं 330। वाटर का बॉन्ड एंगल ना, डायरेक्टेड बॉन्ड इन वाटर फॉर्म एन एंगल 330 में 105 डिग्री। ठीक है, छोड़ देते हैं, वाटर में 105 डिग्री का एंगल होता है। 331 ट्रू स्टेटमेंट। पहला ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स कैन बी 3। दो परमाणुओं के बीच अधिकतम 3 कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो सही है, 3 से ज्यादा नहीं होते। इन Zn Cl2 जिंक एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, sp हाइब्रिड ZnCl2 sp हाइब्रिडाइजेशन, ये भी सही है, लीनियर होता है। तीसरा इंटर पार्टिकल फोर्स इन लिक्विड हाइड्रोजन और वांडरवाल फोर्स, ये भी सही है, लिक्विड हाइड्रोजन वांडरवाल फोर्स, ये भी सही है, अर्थात आल वाला विकल्प सभी सही है। ठीक है ना। अगला which force are the strongest at long distance? आयन डाइपोल, आयन आयन डाइपोल यहां पर जो है आयन आयन बॉन्ड जो है 332। दूसरा आयन आयन, ठीक है ना। इनमें आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग है, आयन डाइपोल वीक, डाइपोल डाइपोल और वीक, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल सबसे वीक। ठीक है, मिटा दे, देखिए सबका प्रबलता लिख देते हैं। 332 सबसे प्रबल है आयन आयन, उससे वीक आयन डाइपोल, उससे वीक डाइपोल डाइपोल, और सबसे वीक डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ये सबसे वीक। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल इज नॉट ओबेड? किसमें अष्टक नियम का पालन नहीं हुआ है? इसमें तो सभी का है। ClF3, हाँ ClF3 में देखिए ClF3 एक दिया है, क्लोरीन, एक फ्लोरीन इधर जुड़ गया और यहां और क्लोरीन, तो इसमें कुल कितने हो गए? 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन। यही अष्टक नियम का पालन नहीं करता है, दूसरा है विकल्प, दूसरा। ठीक है ना, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इसके पास पहले से थे, 3 फ्लोरीन से जुड़ा तो 3 और पा गया, कितने हो गए? 10।
मिटा दे। अगला 334, इसमें दिया है एक्स वाई थी, ठीक है। इसमें इन्होंने शेप पूछा है। देखिए टी शेप की ट्राइगोनल, ट्राइंगुलर, तीसरा पिरामिडल, और पांचवा चौथा है लोन पेयर के अनुसार ये कोई भी हो सकता है। तो सही है, लोन पेयर, अगर इसके लोन पेयर कितना है ये पता चल जाए तो उसके अनुसार ये तीनों शेप हो सकते हैं। तो चौथा विकल्प सही है। कौन? लोन पेयर के अनुसार इनमें से कुछ भी हो सकता है। एक लोन पेयर है तो पिरामिडल है, ठीक है। दो लोन पेयर है तो ट्रायंगुलर या टी शेप्ड हो जाएगा। क्या दे रखा? चौथा ना। चले 135, 335, which of the following does not have a coordinate band? देखिए पहला देखा जाए तो एच एच एन एन, इस पर एक हाइड्रोजन एटम है, इसके साथ ये कोऑर्डिनेट बांड बना है। इसमें तो है। अगला N2O3, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और O, इसमें भी कोऑर्डिनेट बांड है, ठीक है। N2O3, ये तीसरा जो है O3, O3 में कोऑर्डिनेट बांड होता है, ठीक है। इसमें भी होता है। चौथा देखिए PCl5, फास्फोरस, कोवैलेंट, 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 और तो इसी में नहीं होता, इसी में नहीं होता, इन सब में होता है। तो ये सही विकल्प है। ये सही। बेटा दे 336, N2, हाँ हाँ N2O5 है, कोई बात नहीं, O5 बना लो। बेटा दे ठीक। अगला चले, चाहे वो 3 हो चाहे वो 5 हो। 236, 336 बेटा दे इसको अब। N2O5। अगला ये 3 CHCl3 दिए हैं, SiF4 दिए हैं, PeCl4 दिए हैं। रेगुलर ज्योमेट्री किसकी है? रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री
इसमें एक तो इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, तो किसका किसका है? SiF4 एंड TeCl4। इसमें बॉन्ड अलग तरीके के हैं, तो ये रेगुलर नहीं। ठीक है ना, इनमें डाइपोल मोमेंट 0 होगा। देखिए कोवलेंट मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, इसको और क्या कहते हैं? लीविस डॉट स्ट्रक्चर, लीविस डॉट स्ट्रक्चर या लीविस स्ट्रक्चर, लीविस डॉट स्ट्रक्चर या लीविस स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। लीविस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगला 338, डायरेक्शनल कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग: मेटेलिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट और केवल कोवलेंट। कोवलेंट और कोऑर्डिनेट में होता है, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट। जिनमें डायरेक्शनल नेचर होता है वही आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। जिन बॉन्ड का डायरेक्शनल नेचर होता है वही समावयवता प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि तीसरे विकल्प में केवल कोवलेंट दिया है, तो कोऑर्डिनेट भी जोड़ लीजिए तो दोनों याद रहेगा। ठीक है, ये कैसे होते हैं? डायरेक्शनल नेचर, और इन्हीं में आइसोमेरिज्म मिलता है। जिनमें डायरेक्शनल नेचर नहीं होता उनमें समावयवता नहीं मिलता। आयनिक और मेटेलिक बॉन्ड समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। 339, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच में हो, सेम मॉलिक्यूल्स के दो एटम आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हो, तब कैसा होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर। इसमें सैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, एनॉल फॉर्म, इसमें तो तीनों है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं। और सैलिसिल एल्डिहाइड है ये। दूसरा ये ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, इसमें भी होता है। तीसरा है इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटिल एसीटोन, इनॉल फॉर्म एसिटिल एसीटोन का। तो यहां पर जो है, ठीक है, तीनों में एसिटिल एसीटोन दिया है ना, तो यहां CH, ठीक है, एसिटिल एसीटोन सभी में है। चले बेटा दे, which is distilled first? 340,
फिर डिस्टिल। कौन सबसे पहले गैस के रूप में, डिस्टिलेशन का मतलब समझते हैं, लिक्विड से गैसीय अवस्था में जाना, ठीक है, और फिर उसको संग्रहित करके तरल में बदलना। तो कौन सबसे पहले वाष्पित होगा? देखिए, जो पोलर होंगे वो सबसे बाद में, जो नॉन पोलर होंगे वो पहले। तो इसमें सभी नॉन पोलर हैं, लिक्विड CO2 है, लिक्विड H2 है, लिक्विड N2 है, और चौथा क्या था? लिक्विड O2। तीसरा लिक्विड O2 है और चौथा लिक्विड N। तो सभी नॉन पोलर। अब इसमें मोलर मास देखेंगे या साइज, जो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा वो सबसे बाद में वेपर में बदलेगा, जिसका कम होगा वो सबसे पहले। तो यही सबसे पहले डिस्टिल ऑफ होगा, ठीक है। N2 H2, उसके बाद N2, फिर O2, फिर CO2 सबसे बाद में, क्योंकि इनके बीच वंडर वाल फोर्स काम कर रहा है, जो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसका मोलर मास सबसे ज्यादा है, फिर इसका है, इसका है, फिर सबसे कम इसका, यही सबसे पहले आश्वित हो जाएगा, ठीक है ना। अगला मिटा दे। (341) सिमिलर ज्योमेट्री, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर सेम हो। देखिए, इसमें जो है पहला दे रखा है BeO3 ट्रिपल माइनस और PO4 ट्रिपल माइनस। दूसरा दे रखा है SO3 डबल माइनस और CO3 डबल माइनस। तीसरा दे रखा है NO3 माइनस और SO4। चौथा क्या दे रखा है? PO4 3 माइनस और ClO4 माइनस। इनके हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर देख लीजिए। तो बेरिलियम में B होगा, Be है, B है ना, B। तो इसमें बोरान में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 नेगेटिव चार्ज, 3 3 6/2, तो Sp2 हो गया। और यहां पर जो है 5 3 8 Sp3, ठीक है ना। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, ये एक जैसा ज्योमेट्री नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर सेम होना चाहिए। लोन पेयर देख लीजिए, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके 3 है और इसके 3 जुड़े भी हैं, लोन पेयर 0 है। हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है, 4 एटम इसके भी जुड़े हैं। लोन पेयर तो समान है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। ये और ये सेम होंगे तो ज्योमेट्री सेम होगी। इसमें देखा जाए, इसका सल्फर का 6 होता है ना, 6 2 8, 8/2, तो Sp3 होगा। और लोन पेयर सल्फर में 6 होते हैं ना, 6 और ये 2, 6 2 8 हो गए Sp3। लोन पेयर कितने होंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है, 3 जुड़े हैं 1। इसमें कितना होगा कार्बन का? 4 2 6, 6 को Sp2 और लोन पेयर 0, 3 में 3 जुड़ा है। और यहां पर देखा जाए NO2 है ना, 3, NO3 है, ठीक है। तो 5 1 6, तो Sp2 लोन पेयर कितना होगा? 0। और यहां पर 4 2 6 Sp2 लोन पेयर, सॉरी यहां 6 होगा ना, 6 और 2 8, तो ये Sp3 है। लोन पेयर 4 है, 4 जुड़े, यहां पर भी 0। हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर सेम होने चाहिए। अगला इसमें देखा जाए हाइब्रिडाइजेशन 5 3 8 Sp3 लोन पेयर 0, 4 है हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 7 1 8, तो Sp3 लोन पेयर कितना है? 4 में से 4 निकालेंगे 0, इन्हीं का एक जैसा होगा। लोन पेयर और हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसके समान होंगे उसका ज्योमेट्री एक समान होगा। बाकी
या तो हाइब्रिड ऑर्बिटल अलग है या लोन पेयर अलग है, कोई ना कोई एक अलग हो जा रहा है। इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, ठीक है। मिटा दे। लोन पेयर और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या या हाइब्रिडाइजेशन एक जैसा होगा तो ज्योमेट्री एक जैसी होगी। अगला 342 नॉट फ्लैट, कौन फ्लैट नहीं है, चपटा कौन नहीं, ठीक है। पहला दे रखा है SO3, ये तो फ्लैट है। दूसरा दे रखा BeCl3, ये भी फ्लैट है। तीसरा C2H6, ये टेट्राहेड्रल होते हैं, प्रत्येक कार्बन टेट्राहेड्रल, यही फ्लैट नहीं। चौथा, यही सही विकल्प है। चौथा C6H6 बेंजीन है, ये भी फ्लैट। तो यही तीसरा फ्लैट नहीं है, इसमें तीसरा ही है, ये कार्बन टेट्राहेड्रल होते हैं, ये फ्लैट नहीं होते, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं 343, फिर 344 से कल देखा जाएगा। 343 और कल हमें लगता है इसको हम लोग खत्म भी कर लेंगे। द बॉन्ड एंगल अराउंड द सेंट्रल आइटम, देखिए कार्बन डाइसल्फाइड में 180 डिग्री है। दूसरा BBr, इसमें बेंट होता है। इसमें पूछा क्या है, ग्रेटेस्ट, इसी में होगा 180, बाकी में किसी में नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी कोई लीनियर नहीं है। दूसरा वाला जो है ये सीसा शेप है। तीसरा टेट्राहेड्रल है, नहीं टेट्रा नहीं, स्क्वायर पिरामिडल है। सॉरी, सीसा ये भी होगा। तीसरा भी, दूसरा बेंट टी है, तीसरा सीसा है, चौथा बेंट है, ठीक है ना। दूसरा जो है BR3, ये प्लेनर है। और तीसरा जो है ये SF4, ये जो है सीसा शेप होगा। चौथा क्या है, SO2 बेंट, ठीक है। किसी का लीनियर है, हाईएस्ट किसी का। इसी पर रोकते हैं। अब 30 सवाल और बचा है, लगभग 30-40, कल खत्म हो जाएगा।